हम्म। हमारा विषय चल रहा है संलेखना संथारा समाधि, जिसके अंतर्गत 18 पापों में से एक एक करके उनकी आलोचना, पश्चाताप, उस पर चर्चा चल रही है। तो अभी हम कर रहे थे 18 पापों में से जो कर चुके हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, और ये पांचवा पाप जो है परिग्रह है, इस पर चर्चा चल रही है। तो अभी तक आपने जाना कि परिग्रह भी दो तरह का है। एक है बाह्य परिग्रह, एक है आभ्यंतर परिग्रह। बाह्य परिग्रह से ज्यादा खतरनाक आभ्यंतर परिग्रह। अच्छा। जैसे आपने जाना कि द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा दो प्रकार की है। तो द्रव्य हिंसा भाव हिंसा के बिना नहीं होती। यानी भाव हिंसा पहले होती है, द्रव्य हिंसा बाद में होती है। किसी की हिंसा करने से पहले आपने अपनी हिंसा कर ली। अपनी मीन्स अपने प्राणों की। आपने अपने ज्ञान गुण की हानि कर ली, अज्ञानता में चले गए। दर्शन गुण की हानि कर ली, सुख गुण की हानि कर ली, और शक्ति वीर्य की हानि कर ली। ये चारों की हानि करने के बाद आप द्रव्य हिंसा में आ रहे हो। इसलिए बार बार कहा उसमें आता है कि वो जिसका तू हनन करना चाहता है वो तू ही है। और उसी हिंसा को भगवान ने कहा है जन्म मरण का कारण। मतलब वो जो बाहर की हिंसा को नहीं कहा उन्होंने, क्योंकि बाहर की हिंसा कहते तो फिर ये क्यों कहते कि वो तू ही है जिसका तू हनन करना चाहता है। इसका मतलब हिंसा को हम गहराई से समझे तो हिंसा वो है जो मैं अपनी कर रहा हूं, अपने प्राणों की हिंसा कर रहा हूं। इसी प्रकार से परिग्रह भी दो तरह का है। एक है बाहर का परिग्रह, ये खेत वस्तु हिरण्य स्वर्ण धन धान्य द्रौपद चौपद ये सारा आ गया ना। और एक है हाँ हाँ। आभ्यंतर परिग्रह, जिसमें सबसे प्रमुख तो है रिश्तेदार। मिथ्यात्व। ये सबसे बड़ा परिग्रह है। और फिर इसके साथ आगे चार कषाय। मिथ्यात्व है तो कषाय भी चार आगे, पांच हो गए। और फिर नौ जो है ना, वो नौ कषाय है। नौकशा। नो, नो मतलब नाइन, और नो दूसरा नो है, एन इंग्लिश वाला एनओ कह लो। और बोलने में उसी तरह है नो कषाय। जो कषाय नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते, जो कषाय है ऐसा भी नहीं कह सकते। परंतु जिस तरतमता में कषाय होते हैं, उसी तरतमता से नो कषाय भी होते हैं। यानी जो क्रोध मान माया लोभ है ना, अगर वो अनंतानुबंधी है तो नो कषाय भी अनंतानुबंधी होंगे। अगर वो अप्रत्यक्षानी है तो ये भी अप्रत्यक्षानी होंगे। वो कम है तो ये भी कम होंगे, वो ज्यादा है तो ये भी ज्यादा होंगे, उसी अनुपात में, उसी रेशो में। तो इस प्रकार से दो तरह का परिग्रह हुआ। एक है द्रव्य बाहर का प्रतिक्रम, बाहर का परिग्रह, और एक है अभ्यंतर। तो अभ्यंतर में समझ गए कि नौ तरह, ये हो गया ना। पांच तरह का दिया गया, मिथ्यात्व के साथ चार के साथ पांच हो गया, और नौ वो है 14 हो गए। तो 14 जो है उनकी हमने एक एक करके चर्चा की है। उसमें अनंतानंद कषाय की बात हुई। उसके बाद नौ कषाय में हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, और फिर स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। तो लास्ट में हम ये कर रहे थे, जो पिछली बार ये जुगुप्सा पर चल रही थी। तो यहां पर हम देखें, अहो भगवान, कैसी मैंने अज्ञानता में भूल की। ये सतगुरुदेव ने भी समझाया कि पुद्गल का स्वभाव है सड़न गलन, सड़न गलन। पुद्गल में, एक्चुअल में पुद्गल में सड़न गल नहीं, पुद्गल में तो परिवर्तन हो रहा है। पुद्गल पुद्गल ही है, कोई थोड़ा पुद्गल का कुछ और बन गया। हमें लग रहा है कि वो उसका गलन सड़न हो रहा है। असल में मेक एंड ब्रेक हो रहा है। पुद्गल के अंदर जो परमाणु होता है वो सबसे छोटा होता है। अब जो साइंस के हिसाब से समझें, तो स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्ट ऑफ पुद्गल, पुद्गल का एक ऐसा छोटे से छोटा अंश जिसको और उसको विभाजित ना किया दो जा भाग सके, में। अविभाजित छोटे छोटा अंश, दैट इज इनडिविजिबल स्मॉलेस्ट पार्टिकल, हाँ। वो है परमाणु। हमारा परमाणु जो है वो साइंस वाला परमाणु वहां तक नहीं पहुंच पाया। साइंस वाला परमाणु तो हमारे जो भगवान ने बताया, उस परमाणु के अनंत कट्टे करे तब भी उससे वो बड़ा है। जो एटम जिसको हम कहते हैं, जिसके न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, ये एटम तो साइंस वालों ने है, लेकिन जो भगवान का हिसाब से परमाणु है,
वो तो बहुत सूक्ष्म है, उसको ये नहीं जान सकते। और उस परमाणु, वो परमाणु क्या, पुद्गल का छोटे छोटा अंश है, वो अपने आप में स्वतंत्र है। लेकिन ये इसका गुण है कि वो अनंत काल तक अकेला नहीं रह सकता। तो किसी ना किसी समय, संख्यात संख्यात समय के बाद वो किसी दूसरे पुद्गल से, दूसरे परमाणु से मिलेगा। तो इसको कहते हैं मोनोएटॉमिक, बाइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, यानी दो तीन चार जितने भी बन सकते हैं, ऐसे करके अनंत भी परमाणु इकट्ठे हो सकते हैं। और फिर दूसरी बात कि वो जो इकट्ठे हुए हुए हैं, जिसको हम स्कंद कहते हैं, वो भी अनंत काल तक उसमें नहीं रहता। इसका अर्थ क्या हुआ कि वो कभी ना कभी उसमें से भी निकलेगा। तो ये मिलना और बिछड़ना, ये परमाणु या पुद्गल का स्वभाव है कि वो एक ही जगह पर फिक्स नहीं है। एक एक स्कंद में से निकला, दूसरी में चला गया। तो इस तरह से मेक एंड ब्रेक जिसको कहते हैं ना, यानी जैसे वो चेंज होता रहता है, इस तरह से ये, इसको हम अपनी भाषा में सड़न गलन कह लें, या मिलना बिछड़ना कह लें, गलना सड़ना कह लें, लेकिन है एक्चुअली वो मिलना बिछड़ना। और इसको और कंसाइज फॉर्म में कहें तो ये ग्रहण गुण है। ग्रहण का मतलब ग्रहण करना, यानी उसको रिसीव कर सकता है, मतलब उसको अपने में मिला सकता है। ग्रहण का मतलब मिला सकता है अपने में, ये गुण है। मिलने का गुण है, मिलने बिछड़ने का मतलब, मिलने का मतलब ग्रहण गुण। ये ग्रहण गुण जो किसका, पुद्गल का है। तो ये बेसिक चीज जो आपको पता हो, तो उसके बाद देखिए क्या कर रहे हैं कि आपने समझाया कि पुद्गल का स्वभाव सड़न गलन मिलन जुलन जो भी है, ये शरीर पुद्गल परमाणुओं का स्कंध है, शरीर है। और अभी बताया कि ये सारे परमानेंट, इसमें फिक्स नहीं है, इसके अंदर बिछड़ेंगे भी मिलेंगे भी। तो वर्ण गंध रस स्पर्श आदि गुणों वाला है परमाणु पुद्गल। इनमें तो निरंतर परिवर्तन प्रयांतरण होता रहता है, निरंतर, हर समय इसमें से परमाणु निकल भी रहे हैं और एंटर भी हो रहे हैं, दोनों तरह से काम हो रहा है। और ऐसा भी कहते हैं कि कितने होते हैं कि हमारे शरीर के जितने भी परमाणु इकट्ठे किए हैं, स्वाय ब्रेन को छोड़कर, बाकी सारे, कुछ एक जगह पढ़ा था हमने कि 7 साल से ज्यादा कोई नहीं टिकता। यानी जो आज हमारे शरीर का पार्ट बना है, वो विद इन 7 इयर्स वो उससे सेपरेट हो जाएगा, वो कहाँ जाएगा फिर, वो किसी और से मिल जाएगा। अरे भाई, ये जो जानवरों ने जो छोड़ा है, अब शरीर छोड़ा है, वो पुद्गल वो कन्वर्ट हो गए, क्या हम उसको रिसीव नहीं कर रहे? हमारे जो खाने में आ रहा है, जमीन जमीन में से आ रहा है, अनाज आ रहा है, क्या आ रहा है, ये सब क्या है? ये पुद्गल का परिवर्तन तो है। तो परमाणु जो कहीं के कहीं हमारे पास आ रहे हैं। तो अभी बात ये थी कि वो मिलना बिछड़ना जो है ना, वो निरंतर है। और बात ये कर रहा था कि 7 साल के बाद, ऐसा सुना है कि किसी व्यक्ति को आप 7 साल के बाद देखो तो पहचानना मुश्किल हो जाता है। क्यों? मान लो वो यहाँ का व्यक्ति है कोई, और 7 साल तक वो रहा उधर साउथ में, और 7 साल के बाद जो आएगा ना, देखोगे उसका रंग रूप ही बदला होगा, शक्ल ही बदल जाती है। अगर मान लो कहीं अरुणाचल वगैरह उधर कोई उस चलेगा तो नाक भी चपटा हो जाता है उसका। यानी वहां के पुद्गल ले रहे ना वो। और पुद्गल, क्योंकि पुद्गल तो यहाँ वाले पुद्गल तो 7 साल में बदल गए, 7 साल के बाद यहाँ वाले जो पुद्गल थे वो तो चेंज हो गए, दूसरे आ गए। तो इस तरह से ये जो है ना, इनमें परिवर्तन होता रहता है। तो यही बात कर रहे थे कि शरीर जो है परमाणुओं का स्कंद है, वर्ण गंध रस स्पर्श आदि गुणों वाला है। इनमें तो निरंतर परिवर्तन प्रायांतर होता रहता है। मैंने इस मेरे साथ जुड़े शरीर के सड़ने गलने पर, मल मूत्र की श्लेष्म की दुर्गंध पर घृणा भाव किया। ऐसा ही अन्य किसी रोगग्रस्त जीर्ण शीर्ण शरीर की दुर्गंध युक्त काया को देखकर दुर्गंध से घृणा करके नाक भौं सिकोड़े घिनौना मानकर उसकी निंदा की। ऐसी ही यत्र तत्र सर्वत्र दुर्गंध ही दुर्गंध सुनकर जुगुप्सा घृणा भाव किया। ऐसे करके नाक वो सिकोड़ लेते हैं। ऐसा करके मैंने जुगुप्सा की, क्योंकि कोई भी जो परमाणु पुद्गल है, पुद्गल तो पुद्गल ही है, और उसमें परिवर्तन होता रहता है।
तो आप उसको देखकर इस तरह की जो कर रहे हैं, ये भी कषाय, नो कषाय है। अब उस नो कषाय से निवृत्त होता हूं, इससे होने वाले समस्त पर भाव से हटता हूं। स्वभाव परम अनुपम आनंद का कंद है। मैं अपने स्वभाव में ज्ञाता दृष्टा भाव में जाता हूं, स्वरूपस्थ होता हूं। अब ये तो हो गए हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, 6 हो गए ये। हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा। अब आगे 3 रह गए वेद। वे 3 क्यों हैं कि स्त्री वेद। पुरुष के प्रति और पुरुष को स्त्री के प्रति और नपुंसक को दोनों के प्रति जो उपासना के भाव होते हैं उसको वेद कहते हैं। और ये वेद जो है 9वें गुणस्थान तक होता है। हाँ। अहो परमात्मा, मैंने आपके द्वारा प्रतिपादित तत्व समझा। मैथुन सेवन अब्रह्म सेवन घोर पाप में ले जाकर अनंत कर्म बंद करवाता है। ये सुन लिया। मैं अंशतः उससे विरत भी हुआ, अंशतः मतलब कुछ हद तक हो गया, और पूर्णतः विरत भी हुआ। फिर भी बार बार स्त्री संभोग की अभिलाषा बनी रहती, उठती रहती मन के अंदर, वह परिसमाप्त नहीं होती। मैं इस पुरुष वेद से पृथक होता हूं, ये जो भाव है उससे मैं अलग होता हूं। ये तो देह जन्य लिंग के कारण मेरा ही विकृत भाव है, मैं इससे निवृत्त होता हूं। मैंने जो अभिलाषा की उसका मुझे बार बार धिक्कार है, धिक्कार है, वह मेरा नोकशाही निष्फल हो। ये था पुरुष वेद जो था नोकशाही। अब स्त्री साधक है तो मैंने मैथुन सेवन के पाप की सीमा कर दी, फिर पूर्णतः वृत्ति ले ली, फिर भी किसी पुरुष के साथ भोग भोगने की अभिलाषा रहती। उस स्त्री वेद रूपी नोकशाय सेवन का मुझे धिक्कार है, धिक्कार है, वह मेरा पाप निष्फल हो, निष्फल हो। मैं स्त्री वेद नामक इस नोकशाय से निवृत्त होती हूँ, उससे परे हटकर आत्मा स्वरूपस्थ होती। इस प्रकार से ये आलोचना है। और नपुंसक साधक है तो परवशता अज्ञानता से मुझे किसी भी पुरुष या स्त्री को भोगने की तीव्र अभिलाषा रहती है। शक्ति के अभाव में भी ऐसा वह मेरा ही विकृत विकारी भाव है। मैं ऐसे विकार ग्रस्त रहा, उस पाप का मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। मैं इस नपुंसक वीरनामा नोकशाय से निवृत्त होता हूँ, उससे परे हटकर स्वात्मा में स्थित होता हूँ। तो इस प्रकार से ये हमारे 14 तरह के आभ्यंतर परिग्रहों की आलोचना हुई। अब आगे है, विशेष है कि आगम सिद्धांत है कि ये 9 नोकशाही 9वें गुण स्थान में नष्ट होते हैं। एक रहता है न, वो रहता कषाय, नोक कषाय तो यहीं पर हो गए ना। वो जो संज्वलन कषाय है ना, लोभ उसमें का, तक है। आत्मा को लोभ कितने का लोग होता है, हैं? जो सूक्ष्म लोभ रहता है वो। लोभ का होता सूक्ष्म है। लोभ। संज्वलन जो लोभ है वो रहता है। और ये जो है ना 8वें और 9वें दोनों में ये समाप्त हो जाते हैं। मतलब 8वें से शुरू होता है ये प्रोसेस, तो 8वें और 9वें में दोनों में होता है। तो 9वें गुण स्थान में नष्ट होते हैं, निर्जरित होते हैं। भरत क्षेत्र के इस पंचम आर्य में 7वें गुण स्थान से आगे आत्म सामर्थ्य उपड़ता ही नहीं है। इसका मतलब ये नोक शायद तो रहते ही है। जब 7वें से ऊपर हम जा नहीं सकते और ये 9वें तक रहते हैं। संथारा साधक को स्पष्ट आत्मा से शरीर प्रत्यक्ष अनुभव में आता है। संथारा साधक को स्पष्ट आत्मा से शरीर प्रत्यक्ष अनुभव में आता है। तब आयुष पूर्ण होने वाला है। ये औदारिक शरीर द्रव्यता भी पृथक होने वाला है। वे भाव दशा में मंदतम हो जाते हैं, संज्वलन जैसे रह जाते। अब इस भाव दशा में मंदतम होते होते ये नोकशाय कम हो जाती है। ये 9 नोकशाय कषायों से सहज संबंधित हैं। क्या क्या मतलब उसके जैसे नहीं नहीं। हाँ। ये प्रोपोर्शनेटली, इसको बोलते हैं सह संबंधित प्रोपोर्शनेटली। ये मैथमेटिक्स है कि जिस अनुपात में नोकशाही हैं उसी वो कषायों के अनुपात में होंगे। कषाय अधिक हैं तो नोकशाही भी अधिक होंगे। यानी इंटेंसिटी जिसकी कषाय की इंटेंसिटी जितनी है उतनी इंटेंसिटी नोकशाही की होगी। इसलिए एक दूसरे पर प्रोपोर्शनेटली है, मतलब उसी अनुपात में है। समझ रहे हैं ना?
कि नहीं? नहीं समझ गई। प्रोपोर्शनेटली, प्रोपोर्शन होता है उसकी, अब क्या समझाऊं मैं हिंदी? साइड पढ़ी नहीं है। अरे भाई, रेशो कह लो, अनुपात कह लो, बताओ। अनुपात की कह रहा हूं, अनुपात में होते समानुपाती हैं। मतलब इधर कषाय ज्यादा इंटेंसिटी ज्यादा है, तो नोक चाय की इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी। ये इसको कहते हैं प्रोपोर्शनेटली। ये जे बढ़ रहे हैं तो वो भी बढ़ रहे हैं। ये मैथमेटिकल भाषा है हमारी। मतलब कषाय तीव्र है तो नौ कषाय भी तीव्र होंगे। हाँ, यानी नौ कषाय जो हैं और कषाय, देखो दो चीजें ना, नौ कषाय और कषाय, ये आपस में एक दूसरे के प्रोपोर्शनेटली हैं, एक ये अनुपात में हैं। समझिए ना, उनका यानी कि रेशो वही है। जो लेवल कषायों का है वही लेवल नौ कषायों का है। डायरेक्टली अगर प्रोपोर्शनल गुरुदेव है ना, हाँ जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलेंगे ना हाँ, इसको प्रोपोर्शनेटली शब्द में सब कुछ आ जाता है। प्रोपोर्शनेटली का मतलब यही है कि जिस जिस रेशो में वो उसी रेशो में हो। हमारे जो मैथमेटिकल लैंग्वेज है, अब मेडिकल में क्या कहोगे मुझे नहीं पता, पर ये प्रोपोर्शनेटली का मतलब कि सह संबंधित किया, मतलब इसका कि जो जितने लेवल के ये उतने लेवल के वो होंगे, ये है। और उनके बढ़ने घटने पर ये भी बढ़ते घटते हैं, यानी कषाय बढ़ेंगे, बढ़े या घट हुए तो नोक शाय में भी बढ़े घटेंगे, बढ़त घटत होगी। यानी जो बढ़त घटत कषाय में हो रही है, वैसी ही बढ़त घटत किसमें, नोक शाय में होगी। अतः वेद सहित समस्त नौ नोक शायों से भी निपृत होकर आत्म स्वरूप में लीनता की जा सकती, ये है। मतलब ये नहीं कह सकते कि कषाय ज्यादा हो और नोक शाय कम हो, ऐसा नहीं हो सकता। मथे अगर बंदामी गुरु जी, हाँ, हाँ जी, ये कषाय रहने पर ही रहते होंगे नौ कषाय, अगर कषाय नहीं रहते तो फिर तो नौ कषाय भी नहीं होते होंगे। हाँ, तो इसका मतलब यही है, सीधा मतलब प्रोपोर्शनेटली का मतलब यही है कि वो हाँ, जीरो हो तो वो भी जीरो हो जाएगा। जो कषायों के साथ ही रहते हैं ये। कषायों के अनुपात में सात, सात तो मैं शब्द पूरा नहीं कह सकता, हाँ लेकिन जी। उसी अनुपात में होंगे। अगर हम्म। वो अपना हाईएस्ट रेंज पे है कषाय, अनंतानुबंधी है, तो नौ कषाय भी अनंतानुबंधी होंगे। अच्छा। और वो घट के मान लो संज्वलन कषाय रह गए, तो हाँ जी। नौ कषाय भी संज्वलन रह गए। बस हम्म। इतनी सी बात है। ठीक है। आगे पांचवें पाप परिग्रह में मात्र बाह्य परिग्रह ही नहीं, अब ये परिग्रह की बात है, अब ये इसको समेट रहे हैं कि पांचवा जो पाप है, पहला हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह पांचवा है ना। तो इसमें सिर्फ बाहर का परिग्रह ही नहीं है, इस पाप परिग्रह में मात्र बाह्य परिग्रह ही नहीं, ये मूल अभ्यंतर परिग्रह भी है, ये जो अभी हम डिस्कस किए हैं। अतः साधक को इनका भी पश्चाताप अनुचिंतन कर धिक्कार कर शुद्ध होना चाहिए। बाहर के तो आपको पता ही है कि वो हिरण्य स्वर्ण धन धान्य दोपत चौपट वो सारे हैं, परंतु ये जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके कारण ही बाहर का परिग्रह है। अब आ गया व्रति श्रावक श्राविका के लिए अतिरिक्त अतिचार चिंतन धिक्कार। ओ भगवान, ये मैं व्रति दिखाने हेतु मैंने व्रत लिए, ये दिखावा भी बड़ा होता है, दिखावा भी होता है। सभा में खड़े होके व्रत ले रहे हैं, ये दिखाने वाली रुचि थोड़ा है। अंदर की बाह्य में व्रति दिखाने हेतु मैंने व्रत लिए, मेरे पास करोड़ों अरबों का धन वैभव चल अचल संपत्ति तो थी नहीं, अब देखो, थी नहीं मेरे पास, पर मैंने व्रत लेते समय बढ़ा चढ़ाकर फिर सीमा की। अब मान लो अभी उसके पास 1 लाख रुपया भी ज्यादा एक्सेस में नहीं है, और उसने सोचते सोचते 100 करोड़ की लिमिट लगा दी। भाई आजकल तो 100 करोड़ आराम से हो जाता है, 1000 करोड़ हो जाता है। हो जाएगा ना। नहीं 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 नहीं, हो जाएगा, यही तो समझना है कि अभी उसके पास है नहीं, और ऐसा सीमा बढ़ाते ही उसने इतना परिग्रह का पाप कर लिया। हाँ, चाहे वो हो ना हो। हाँ, हाँ ठीक। ये बात है। तो वो सीमा जो बढ़ाई चढ़ाई है, तो इतना परिग्रह का दोष आ गया। अहो सदगुरुदेव, मैंने स्वयं ही स्वयं को धोखा दिया, धन कमाने की इच्छा मिटी नहीं, घटी नहीं, पुण्य उदय से वैभव खूब बढ़ता गया,
वो जैसा मैं सोचा कि इतना वो बढ़ती गई, इनकम बढ़ती गई। मैंने दंड प्रायश्चित लेकर अधिक से अधिक दान दूंगा। गुरु से कहा कि भाई ये अब तो मेरी इनकम इतनी और बढ़ रही है, मैं करूं क्या? तो उसमें उन्होंने कहा कि उसने कहा कि मैं ऐसे इसको 10%, 20%, 25%, 50% दान कर दूंगा, मेरी लिमिट बढ़ा दो। हम्म। ये इस तरह से कईयों के साथ होता है। एक हमारे जानकार थे श्रावक, तो वो ऐसे बातें कर रहे थे, कहते जी क्या करें जैन साहब, ये नोटों की बरसात हो रही है, हम काम को धक्का देते हैं कि काम ना आए, और काम हमारे ऊपर से ऊपर आता है। वो एक की फैक्ट्री दो, दो की तीन, तीन की चार, ऐसी फैक्ट्री बढ़ती जाती है, पैसा खूब आ रहा है। और वो जो देखा है, मैं जिसकी बात कर रहा हूं, उनके आगे की पीढ़ी जो है ना, वो धर्म से अलग हो, तो उनमें नहीं संस्कार। मैं किसकी बात कर रहा हूं ये मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, कि वो उनका मतलब भाव ही नहीं बनता कि स्थानिक में महाराज जी के पास भी जाएं या ना जाएं। और यदि कहीं मान लो उनके घर में गोचरी के लिए चले जाएं, तो वो जो आगे की पीढ़ी है वो बिल्कुल निकल के नहीं आती अंदर कमरों से। ये जो है ना, वो मैं देख रहा था, हम कह नहीं सकते थे कुछ, लेकिन पैसा, वो कह रहे पैसा खूब बरस रहा है, पैसे बहुत आ रही है, तो वो है, धन तो बरस रहा है आपके पुण्यों से, लेकिन उसका आगे के लिए क्या कर रहे हो, ये नहीं सोचते। सही यूज नहीं कर रहे। तो ये है पुण्य उदय से वैभव खूब बढ़ता गया। तो मैंने दंड प्रायश्चित लेकर अधिक से अधिक दान दूंगा, संकल्प वचन देकर आपसे सीमा बढ़वा ली, भी चलो और बढ़ा दे। परिग्रह में मेरी मूर्छा बनी रही, कोट्याधीश बनूं ऐसी तृष्णा, मान कषाय हावी रहा। एक के साथ अनेक और कर्म आ जाते हैं, अकेला नहीं होता। भी तृष्णा बढ़ रही है, और साथ में मान, तृष्णा मतलब परिग्रह तो बढ़ ही रहा है, और मान क्षय भी हो गया। फिर दान कर दानवीर, समाज भूषण, समाज रत्न, संघ रत्न की प्रशस्तियां, ऐसे डिग्रियां मिलती हैं, और अंदर से बहुत खुशी होती है ना। तो अभिनंदन पाकर फूला फिरता रहा, हे भगवान मुझे उसका भयंकर पश्चाताप हो रहा है, मुझे मेरे उस समस्त घोर पाप का धिक्कार है, धिक्कार है, कि मेरा पाप निष्फल हो, निष्फल हो। मैं इस समस्त संपत्ति को, धन वैभव को वो सिराता हूं, पृथक होता हूं, इससे भावता द्रव्यता मेरे कोई संबंध नहीं है। ये अब आया उसको ध्यान, ये साधक की बात चल रही, संथारा साधक, उसकी बात है। मैं इस पर स्वामित्व आधिपत्य कर ही नहीं सकता था। अब ये उसको ज्ञान हुआ तभी वो कर रहे संथारा। संथारा ऐसे नहीं होता बिना ज्ञान के, वो कुछ ना कुछ को बोध मिलता तब वो संथारे में आता है, अदरवाइज दिखावा है वो। लोग वो ऐसे बनाते, हाँ संथारा हो गया जी, संथारा हो गया, चाहे उसको पता ही नहीं संथारा होता क्या है। और ये फैक्ट बता रहा हूं, ये संथारा करा दिया, पर उस वो को पता ही नहीं संथारा का मतलब क्या होता है। कई बार मैंने घटना बताई है। हाँ। हाँ। तो इस तरह से मैं इस पर स्वामित्व आधिपत्य कर ही नहीं सकता था, ये पॉइंट है। क्यों नहीं कर सकता था भाई? मैं इसको आधिपत्य नहीं कर सकता, मतलब इसको ग्रहण नहीं कर सकता, तो ग्रहण करना किसका गुण है? उधर पुद्गल का है। गल गल का का है। और ये गल। जीव का गुण नहीं है ग्रहण करना, क्योंकि जो जिसका गुण है उसी का हो, दूसरे में हो नहीं सकता। उसी का गुण। तो पुद्गल का गुण है ग्रहण गुण, तभी मैंने कहा नहीं, ग्रहण गुण इसका मतलब शॉर्ट में है। और जीव, उसको जीव में ग्रहण गुण है नहीं, तो वो कैसे कहता है कि मेरा है ये? जब वो ग्रहण नहीं कर सकता, तो मेरा कैसे हो गया? इस बात को कह रहा है कि मैं इस पर स्वामित्व आधिपत्य कर ही नहीं सकता था। समझ आई ना? कर क्यों नहीं कर सकता था? कि मैं इसको ग्रहण ही नहीं कर सकता, मैं स्वामी कैसे बन गया? वो जो बताते ना, समाचार में आया था एक बीच में एक बार, कि भैंस का स्वामी बनने के लिए वैसा भैंसा बनना पड़ेगा। क्यों? कैसे स्वामी बन जाओगे उसके? तुम उसी नस्ल के होगे तभी बनोगे ना। तो मेरी नस्ल अलग है, मैं जीव हूं और वो पुद्गल है, तो मैं उसको स्वामी कैसे बन सकता हूं? या तो मुझे भी पुद्गल बनना पड़ेगा। मुझ जड़ का कार्य करना, मुझे जड़ ही होना होगा। वो जो चल रहा था ना भजन, स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा हो है। रहा हूँ। हाँ, उसमें ये आया था कि करने को जड़ का कार्य, मुझे जड़ ही होना होगा। अगर मैं जड़ का कार्य मतलब सोचो मैंने किया है, तो मुझे जड़ बनना पड़ेगा।
भैंसा बनना पड़ेगा। हैं? भैंसा बनना भैंस पड़ेगा। हाँ, वो बात है कि भैंस का स्वामी बने तो भैंसा बनना पड़ेगा। तो ऐसे करे कि मैं इसका स्वामित्व आधिपत्य कर ही नहीं सकता था। एक पुद्गल परमाणु भी मेरा नहीं है। मेरा तो अनंत ज्ञान आदि गुणों वाला आत्मा, मैं अपने ही गुणों में रमन करता हूं। गुण जो है ना सबके अपने अपने हैं, और उस वो गुण किसी और में नहीं होते, और किसी और के गुण उसमें नहीं होते। उसमें नहीं। ये द्रव्यों की विशेषता है। तो उसके कारण मैं अपने गुणों में रमन करने वाला हूं, और उसी का मात्र ज्ञाता दृष्टा हूं। अहो प्रभु, वैभव धन संपदा तो मेरी ही थी। अब ये और समस्या। वैभव धन संपदा तो मेरी ही थी, मैंने ही अर्जित की, परंतु मैंने व्रत ग्रहण करते समय उसे अन्य के नाम पंजीयत करा दी, ताकि मेरे नाम ना हो। मकान बीवी का नाम करा दी, किसी का नाम करा दी। अतः उस संपत्ति को अपनी नहीं मान सीमा कर ली। तो मेरी सीमा ये होगी, मैंने एक मकान रखना है, ये बाकी मकान मैंने किसी और के नाम कर दिए। तो अपने को धोखे में रखा है, एक्चुअल में तुम्हारी, पर नाम ही तो बदला ना। समस्त पर मेरा ही नियंत्रण संचालन व्यवस्था कब्जा रखा, और नाम मात्र के लिए उसे किसी परिजन या परिचित के नाम पर रख ली। होता है ऐसे। और यही कर देती है कोई और। आजकल तो क्या होता है, ये प्रॉपर्टी है ना, क्योंकि उसमें बेटियों का भी हक होता है ना। हाँ, तो अगर मान लो कि प्रॉपर्टी बाप की है, जैसे मान लो मैं छोड़ के आया, और पीछे से उसने अपने नाम बेटे ने करवानी हो, तो वो अपनी नहीं बहन पाना के से पड़ेगा। भी साइन कराने पड़ते हैं कि हम इसको सौंप दें, अदरवाइज वो भी हकदार है। हुआ ना कि दीक्षा में सारी बेटियों ने सारी। ऐसे ही नमित ने भी करवाया था, मुझे इसलिए याद है। तो वो तो अलग चीज है, पर ये है ना, उसके नाम ऐसे कर देते हैं। हाँ, तो वो एक ऐसे भी केस हुआ है कि किसी ने पैसा इकट्ठा किया और किसी श्रावक के नाम से बैंक में जमा करा दिया। एक्चुअल में पैसा किसका था वो आप समझ गए हो, कहने की जरूरत नहीं है ना। वो पैसा काफी था, मतलब कई करोड़ में था। वो उसने हजम कर लिया, वो व्यक्ति वो ने। निकल गया टाइप। होती है ये तो बहुत ज्यादा। वो हजम कर गया। अब वो क्या करे, वो जो साधु या साध्वी जो भी है, वो तो गया पैसा, उसके हाथ आ नहीं सकता, शोर भी नहीं मचा सकते कि मेरा पैसा वो ले गया, तेरा पैसा था कहाँ। ऐसे ऐसे भी केस होते हैं। तो ऐसा भी सुना कि अब तो वो अपने नाम से अकाउंट खोलने लगे लोग। 2-3 जगह है वो ऐसा, 2-3 जगह। यानी साधु साध्वी का अकाउंट खोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं। तो ये हाल हो रहा है। ये जो है ना, उनको तत्व ज्ञान का नहीं पता। वो इसी अपनी लगे हुए हैं कि कैसे हम अपने जीवन को सुखी बना सके और लोगों को मूड बना सके। मूर्ख मूर्ख ही बना रहे हैं कि भी तुम किस वेश को धारण कर रहे हो और कर क्या रहे हो। अपने आप को भगवान महावीर के शिष्य समझते हो, पर कर क्या रहे हो। महावीर तो सारा छोड़ छाड़ के दिगंबर हो गए, और हम क्या कर रहे हैं, उनके भक्त। तो यहां है कि ऐसे इस अंत काल में क्या था। हाँ, उसकी मतलब टीम संपत्ति को अपनी नहीं मान सीमा कर ली, तो अपने को धोखे में रखा। समस्त पर मेरा नियंत्रण संचालन व्यवस्था कब्जा रखा, और नाम मात्र के लिए उसे किसी परिजन या परिचित के नाम पर रख ली। झूठ फ्रेब धोखा परिग्रह तो समस्त बाह्य जगत में मेरा दिखाया। बड़ा व्रती बनने का घमंड किया। मैं तो इतना लिमिट है मेरी बस। अहो, मैं घोर बेईमान आत्मा, मुझे बारंबार धिक्कार है, धिक्कार है। मैं उस धन वैभव संपदा से पूर्णता विरत होता हूं, परे हटता हूं, उसको वो सराहता हूं। इस अंत काल में मैंने जो अपरिग्रही बनने का ढोंग किया, क्योंकि देखो, हमें तो बचपन के वो छोटे छोटे भजन याद हैं। वो संतों के बारे में आता था, आए सी सतगुरु प्यारे, दर्श दिखा के दिखा के चले। चले, वाणी मनोहर अपनी, हाँ, सबनु सुना के चले। हाँ। अच्छा, उसमें एक लाइन आती है, जर जोरू जमीन के त्यागी, आती है ना।
मेरे को याद नहीं, जी बस लाइन याद है, 4-5 साल के हो गए तब की वो लाइनें सुनी हुई है। तो वो जर जोरू जमीन के त्यागी, है ना। अब क्या है, एक दिन ऐसे था, मैं था दिल्ली में 11 सेक्टर में, 11 सेक्टर स्थानिक में थे, और उन दिनों को इलेक्शन वैक्शन चल रहे थे, तो एक वहां का कोई मेंबर था जो इलेक्शन के लिए आया था, तो वो दर्शन करने आ गया। सोचा था कि महाराज जी मेरी कुछ मतलब प्रेरणा दे देंगे मेरे को वोटों के लिए। तो वो उसने स्पीच बोली अपनी, बोला कि जैन धर्म जो है ना ये तो बहुत अच्छा है, ये तो जर जोरू जमीन के त्यागी होते हैं। मैं अंदर ही अंदर अपने मुस्कुरा रहा था कि इसको अच्छा ये वहम पला हुआ है कि ये कितने त्यागी होते हैं, जर जोरू जमीन के त्यागी होते हैं। हम्म। ये जो है ना यहाँ है कि अंत काल में मैंने जो अपरिग्रही बनने का ढोंग किया उसका मुझे धिक्कार है। ये ढोंग ढोंग हम भी नहीं कर रहे क्या, कि हम तो बड़े त्यागी हैं जी, हम तो कुछ रखते नहीं अपने पास। ये हाँ ये चीज, इसको समझो। तो यहां तक ये परिग्रह की बात हुई। अब अगला पाप आ रहा है क्रोध। अब यहां पर देखें कि जो कर्म है ना ये सारे मोहनीय कर्म के हैं, और मोहनीय कर्म की ही मेन है जो भव भ्रमण कराने वाला है। और मोहनीय कर्म आपने जाना है दो तरह का होता है। मोहनीय कर्म दो प्रकार का है, एक है दर्शन मोहनीय, एक चरित्र मोहनीय। चरित्र मोहन। दर्शन जो हमारे दर्शन को भ्रमित करता है। दर्शन मीन्स यहां दर्शन का मतलब देखना नहीं है। एक तो दर्शनावर्णीय कर्म होता है ना, उसमें तो होता है दर्शन का मतलब देखना का। और यहां दर्शन मोहनीय का मतलब, दर्शन का मतलब मान्यता, फिलॉसफी, वो है ना ये दर्शन क्या बोलते हैं उसको, नहीं नहीं, ये दर्शन विषय भी तो होता है ना। हाँ जी, फिलोसफी फिलोसफी फिलॉसफी, फिलॉसफी जो दर्शन कहते हैं ना उसको, दर्शन ही कहते हैं ना, क्या कहते हैं। वो दर्शन होने का मतलब है कि हमारी मान्यता जो है वो मोहित हो रही है, मतलब मान्यता खोटी हो रही है, वो दर्शन मोहनीय है। जो हमारी मान्यता को विकृत करता है उसको कहते हैं दर्शन मोहनीय। बिलीफ बिलीफ है, हमारे बिलीफ। हाँ हाँ वही बिलीफ कह लो, मान्यता कह लो। और जो हाँ जी। चरित्र मोहनीय है वो हमारे जो चरित्र में जो कषाय आदि है ना उन पर असर करता है, हमारे में वीतरागता नहीं आने देता। जो चरित्र मोहनीय है वो वीतरागता नहीं आने देता। और जो दर्शन मोहनीय है वो हमारी में मिथ्या मान्यता को हटने नहीं देता। दर्शन मोहनीय ये दो तरह का है। और दर्शन मोहनीय के आपने जाना मिथ्या, वो उसमें हमने 25 बोल में किए थे, ये दर्शन मोहनीय 3 प्रकार का है। मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और संकित मोहनीय, 3 होते हैं। मिथ्यात्व मोहनीय तो अनादिकाल से चल रहा है, हाँ चल रहा। और जब ये पहले गुण स्थान से निकलता है तो यहां आकर फिसल भी सकता है, वापस भी जा सकता है। जब उसमें से फिर उठ के आता है तो उस मिथ्यात्व की जगह मिश्र और संकित मोहनीय भी होता है। ये 3 तरह के होते हैं, मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय, संकित। संकेत। मिथ्यात्व तो है कि बिल्कुल ही मिथ्या मान्यता है, मिश्र में तीसरे गुण स्थान वाला होता है। और संकित मोहनीय, संकित तो हो गई है लेकिन पूरी नहीं हुई, मतलब उसका जो है ना यानी जिस तरह से चश्मा से आप नजर तो आ रहा है पर चश्मा तो लगा हुआ है ना, चश्मे के बिना तो नहीं है ना, वो इस तरह का हल्का सा पर्दा, इसको हम कहते हैं एक तरह से शायब शमिक सम्यक दर्शन हो गया। शायब शमिक ये संकित मोहनी के साथ। तो 3 तो ये भेद हैं दर्शन मोहनी के। और चारित्र मोहनी के हैं 25। क्योंकि 25 कैसे हुए कि 4 तो कषाय हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। माया। इन चारों के 4 ग्रेड हैं। ग्रेड यानी उसके लेवल्स। 424। अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षानी, प्रत्यक्षानी और संज्वलन। ठीक है, अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षानी, प्रत्यक्षानी और संज्वलन। तो चारों के 4-4 चौकड़ियां बनी तो 16 हो गए। और 9 कषाय हैं, 9 कषाय। तो ये 16 और 9 25 हुए।
16 तो हो गए कषायों के, 4 चौके 16, और 9 9 9 कषाय के, तो कुल 25 मिला के कितने हो गए? 25। 25 और 3 वो है दर्शन मुनि के। तो ये 28 प्रकृतियां हैं। ये जितनी घटती जाएंगी उतना आपका लेवल गुण बढ़ता स्तंभ का जाएगा। ऊपर होता जाएगा। ठीक है। ये जो पहला है ना मिथ्यात्व वाला, वो पहले गुण स्थान से निकलने नहीं देता। तो पहले गुण स्थान से नहीं निकलने के कारण उसमें अनंतानुबंधी कषाय है। अब ये क्या मतलब इसका हुआ कि अनंतानुबंधी कषाय जब तक वो मिथ्यात्व में है, और मिथ्यात्व में कौन है? एकेंद्रीय जीव सारे मिथ्यात्व में है कि नहीं है? एकेंद्रीय जीव जितने भी हैं, निगोद के, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, सारे मिथ्यात्व में है। तो यदि मिथ्यात्व है तो अनंतानुबंधी कषाय भी है, ये भगवान ने बताया। परंतु शंका होती है कि वो एकेंद्रीय जीव जिसका ना मुंह है, ना नाक है, ना आंख है, ना कान है, वो अनंतानुबंधी कषाय कैसे कर रहा हर्ष है? ये प्रश्न भी उठाया गया। भगवान गौतम ने पूछा कि भगवान ये कैसे, कि वो जो एकेंद्रीय जीव है उसको तो इतनी संज्ञा नहीं है, उसको इतना ज्ञान ही नहीं है, ना मन है, तो इतना कषाय अनंतानुबंधी कषाय कैसे कर रहा है? तो अनंतानुबंधी कषाय का मतलब, क्योंकि अगर आपने गेहूं का दाना ले लिया, केंद्रीय है ना, उसको टुकड़े टुकड़े कर दिए, पीस दिया, आटा बना दिया, क्रोध करता दिखा कोई? नहीं है ना। तो फिर इस अनंतानुबंधी का अर्थ क्या हुआ? जो जिसको हम क्रोध समझ रहे हैं, इसका मतलब इसका अर्थ कुछ और है। हम तो ये समझते क्रोध से लाल पीला हो गया, आंखें लाल हो गई, ये हो गया। वो नहीं है। आंखें लाल नहीं है, लेकिन अंदर में क्रोध है। वो कैसे है? वो उसको समझना है। वो ये है कि वो जो एकेंद्रीय जीव है, वो भी है तो जीव, और जीव की पहचान क्या है? जो सुख दुख को पहचानता है, जिसको सुख दुख का अनुभव होता है, वो जीव कहलाता है। साइंस में भी आता है कि जो सुख दुख से स्टिमुलेट होता है, मान लो अमीबा ही है, उसके आगे कोई साल्ट वाला पानी का रख दिया, वहां से वो रास्ता बदल देता है। इसका मतलब उसको सुख दुख का अनुभव हो रहा है। अनुभव हो रहा छोटे छोटा अमीबा, यूनिसेलुलर अमीबा, पैरामीशियम जैसे कई तरह के होते हैं। तो हम निगोद की बात कर ले, निगोद कितना सूक्ष्म है, तो उसमें भी सुख दुख का अनुभव तो हो रहा है ना। ये तो मानते हो? अगर सुख दुख की अनुभूति नहीं हो तो जीव ही नहीं है। वो जीव की पहचान ही यही है, जो सुख दुख का अनुभव कर सकता है। बचने बचाने की बात नहीं है, वो व्यक्त नहीं कर सकता, बचाव नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अनुभव होता है, अनुभूति है उसकी। अब वो जो अनुभव कर रहा है, वो किसके माध्यम से कर रहा है? शरीर के माध्यम से। शरीर के माध्यम इसका अर्थ हुआ कि शरीर को अपना जान रहा है। शरीर के साथ उसका तन्मयता है ना। अगर शरीर के साथ तन्मयता ना हो तो उसको कैसे पता लगेगा सुख दुख का? इसका मतलब शरीर के साथ वो एक में एक हो रहा है, तन्मय हो रहा है, तो शरीर को अपना जान रहा है। ये अपने आप को तो जानता नहीं। क्या मतलब? अपनी आत्मा को तो जानता नहीं, और शरीर को अपना जान रहा है। ठीक यही मिथ्यात्व है ना। और इसी के कारण इसको अनंतानुबंधी कषाय कहते हैं, कि अपने को ना जानना और पर को अपना मानना, इसको अनंतानुबंधी कषाय कहते को ना जानना पर को अपना मानना। हैं। हाँ, पर को अपना मानना, अपने को जानना ही नहीं। हम्म। तो ये है अनंतानुबंधी कषाय। इसका मतलब यदि हम पंचेंद्री भी बन गए, क्योंकि चौरिंद्री तक तो ये किसी को ज्ञान होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? चौरिंद्री तक ये कान नहीं होते, हम और बिना कान के वो सुन नहीं सकता, और बिना सुने उसको ज्ञान नहीं हो सकता। और हम तो कहते कान होते भी सारे थोड़ा सुन रहे हैं। हाँ, अब प्रवचनों में देख लो, बैठे होते हैं 50 100 जितने लोग बैठे होते हैं, और कई उंगरे होते हैं, तो कहाँ सुन होता है। अब ये देखो होता है। वीरनगर में देख रही होगी। नहीं गुरु जी, थोड़े बहुत तो होते ही हैं हर जगह। हाँ, ये आज कुछ तो स्टार्ट हुआ है, कल से देखेंगे हाँ उनको। वही है ना। स्टार्ट असल हुआ है में गुरु जी, कल से देखेंगे।
में होता क्या है कि हमें जो है ना इन बातों में इतनी रुचि बनती नहीं है। जो हाँ रुचि बनेगी ना तो निद्रा नहीं तब आएगी। नींद नहीं हम आएगी। दोष देते कर्म पर कि कर्म ने मुझको रुलाया, कर्म मुझको सुलाता है, कर्म मुझे जगाता है, कर्म दुखी कर रहा है, कर्म सुखी कर रहा है। ये हाँ। मिथ्या है। ये अभी हमारा समय तो कह रहे थे सारणी हम टॉपिक ध्यान चल कर रहा रहे है। थे, सो जाएंगे, फिर कहते ध्यान कर रहे थे। हाँ हाँ, ऐसा होता है। ध्यान में चले गए। तो वो कहेंगे ध्यान में चले गए थे हम। हाँ ठीक है। तो अभी बात कर रहे थे हम कि ये इस तरह से अनंतानुबंधी जो है ना वो मिथ्यात्व के साथ कनेक्टेड है। मिथ्यात्व है तो अनंतानुबंधी है। और मिथ्यात्व कब तक रहेगा? चौरिंद्रिय तो रहेगा रहेगा। और पचेंद्री बनने पर भी जब वो संगी पचेंद्री बनेगा और उसको श्रवण करेगा, सुनकर उसको बोध होता है कि मैं कौन हूं और मैं पर से कैसे भिन्न हूं। ऐसा होने पर उसका मिथ्यात्व दूर होगा, तब जाकर वो अनंतानुबंधी खत्म होगा। तो अनंतानुबंधी जो है इसकी पावर कितनी है कि ये अनंत जन्म मरण कराने वाला है। और इस अनंतानुबंधी कषाय के मुकाबले में अप्रत्यक्षानी और प्रत्यक्षानी या संजुलन तुच्छ हैं। ये समझ लो कि 100 में से 95% तो ये अनंतानुबंधी है, मैक्सिमम। और जो फिर अप्रत्यक्षानी, ये जो अनंतानुबंधी है ना ये हमें पहले से निकलने नहीं देता, पहले गुण स्थान से बाहर नहीं आ सकता। इसका क्या मतलब हुआ कि जब तक मैं शरीर को अपना जान रहा हूं, पर को तब अपना तक मान रहा हूं, तो मैं पहले गुण स्थान में हूं। पर को अपना मानना, पर में अपनापन करना, ये आता है ना कि फिर उसमें कर्तापना और भोक्तापन, कर्तृत्व और अहमत्व, ये सारा उसमें आ जाता है। ये जो अवगुण हमारे, जो जिससे मैं पर को अपना जान रहा हूं और पर में अपने आप को मान रहा हूं और पर का मैं कार्य कर रहा हूं, पर को मैं भोग रहा हूं, ये जितने भी हैं ये मेरे पहले गुण स्थान से निकलने नहीं देते, क्योंकि ये मिथ्यात्व है ये। और उसी के कारण अनंत अनुमति कषाय है। और मैक्सिमम यही है, 18 पापों में मिथ्यात्व सबसे बड़ा है। सबसे और यदि ये मिथ्यात्व खत्म होता है, यानी मुझे अपने आप का ज्ञान भान हो जाता है, जब तक ये मिथ्यात्व है तब तक मैं पहले से निकल ही नहीं सकता। और ये अगर समाप्त होता है तो चौथे गुण स्थान में आ जाता हूं। चौथे गुण स्थान में आकर वो अब जो 3 चौकड़ियां पड़ी हुई है ना, चौथे गुण स्थान में एक चौकड़ी खत्म हो गई अनंतानुबंधी वाली। वो अप्रत्यक्षानी, प्रत्यक्षानी और संजुलन क्या है समझौता। उसको थोड़ा समझ ले। अप्रत्यक्षानी क्या है? पहले सबसे पहले प्रत्यक्षान को जाने, कई बार हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। प्रत्यक्षान का अर्थ क्या है कि सुनने से, श्रवण करने से जीव जानता है कि मैं कौन हूं, अपने आप का बोध होता है। फिर अपने से भिन्न अनात्मा का बोध होता है, आत्मा का और अनात्मा का, यानी मैं और पर, स्व और पर का ज्ञान होता है। उसको अपने गुणों का पता लगता है और पर के गुणों का भी पता लग जाता है। स्वभाव और पर भाव दोनों को जानता है। किसको? स्वभाव और पर भाव हर भाव। दोनों को जानकर ये उसको भेद विज्ञान हो गया। ऐसा करने पर वो जो ज्ञानी तभी माना जाएगा यदि वो पर भाव से परास्त नहीं होता। पर भाव से परास्त का मतलब कौन सी लड़ाई लड़ रहा है? पर भाव में यदि वो चला जाता तो परास्त हो गया। अगर उसकी फील्ड में चला गया पर भाव में तो परास्त हो गया ना। तो वो पर भाव में परास्त नहीं होने का मतलब पर भाव में नहीं जाता, यही जरा अपने स्वभाव है। यानी स्वभाव और पर भाव को जानकर पर भाव से परास्त नहीं होता, पर भाव से हट जाता है, उसको ज्ञानी कहते हैं। और फिर पर भाव से हटने का नाम दिया हमने प्रत्यख्यान। प्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान का मतलब क्या है? पर भाव से हट जाना। समझिए ना, हमने पचकान के समझा के भी ये चीज छोड़ दी, ये छोड़ दी, ये और नकारसी कर ली, पोरसी कर ली, कासना कर ली, ये हम समझते हैं कि ये हमने प्रत्यख्यान कर लिया। असली प्रत्यख्यान तो ये है पर भाव से हटना। और पर भाव से यदि हट गए तो अब क्या चीज बची, चीज आपके पास भाई? जब अपने स्वभाव में आ गए सब तो फिर सारी चीज छूट गई।
ठीक है ना। अब ये है कि जो ये अप्रत्यक्षानावरणी है ना, वो मुझे स्वभाव में नहीं जाने देता। वो अप्रत्यक्ष यानी वो अप्रत्ययन क्या मतलब है कि वो पर भाव से हटने नहीं देता। जो अप्रत्यक्षानी है उसका क्या कारण क्या काम है, वो मुझे प्रत्यक्षान में नहीं जाने देता, यानी पर भाव से हटने नहीं देता। तो यदि पर भाव से नहीं हट रहा हूं तो मैं चौथे से ऊपर नहीं जा सकता। इसीलिए कहते हैं अविरत, कहते हैं अविरति सम्यक दर्शन। अवरत। अगर मैं उस अप्रत्यक्षानी में थोड़ा सा भेद कर दूं कि कुछ अंश तक मैं पर से हट जाता हूं, आंशिक, वो देश विरति पांचवा गुण स्थान हो गया। कुछ लिमिट कर ली, कुछ अंश में अनुव्रत ले लिए, या 7 दूसरे व्रत हैं, 12 व्रतों में कुछ कुछ मर्यादा कर ली। ये ये पूरी तरह से नहीं हटा पर से, लेकिन आंशिक हट गया। इसलिए अप्रत्यक्षानी तो खत्म हो गया, पांचवें में आ गया। अब इससे ऊपर नहीं जा पा रहा। कौन से बचे? 2 प्रत्यक्षानी, प्रत्यक्षानी, ये स्वज्वलन। प्रत्यक्षानी मेरे को पूर्णतः पर से हटने नहीं देता। और यदि मैं इसको भी खत्म कर देता हूं, प्रत्यक्षानावली स्वज्वलन। को, तो सर्ववृत्ति में चला जाता हूं। सर्ववृत्ति का मतलब पूर्णतः हट गया पर से, वो सर्ववृत्ति है। ठीक है ना। ये इस तरह से है। और आगे बचा एक संजुलन वाला। संज्वलन। संजुलन तो ये है बहुत हल्का। इसको समझाने के लिए कहते हैं कि अनंतानुबंधी तो है पहाड़ में दरार, वो मिल नहीं सकती। और अप्रत्यक्षानी क्या है, जमीन में तरेड़ पड़ जाती है। वो जब खेत सूखता है ना तो उसमें वो दरारें पड़ जाती हैं, दोबारा पानी दोगे या बरसात होगी तो फिर जुड़ जाती है। ये अप्रत्यक्षानी। और प्रत्यक्षानी की तुलना की गई है, रेत पर लकीर खींचो, हवा चलती है लकीर मिट जाती है। और संजुलन की, पानी पर पानी में लकीर फेरो, फिरते फिरते मिट जाएगी। इतना हल्का है, यानी ये समझाने के लिए है। ये नहीं है कि पहाड़ में दरार है तो उसको अनंतानुबंधी कहोगे, सिर्फ समझाने के लिए। तो इस प्रकार से ये जो अनंतानुबंधी की बात चल रही थी, यानी इस दर्शन मोहनीय और दूसरा चरित्र मोहनीय, प्रथम। आभ्यंतर परिग्रह में पहला मिथ्या, तो उसी कारण पापों में भयंकरतम पाप अनंतानुबंधी क्रोध मान माया क्रोध, मान, लोभ। माया, लोभ। बात समझेंगे, मैंने इसलिए थोड़ा ये बैकग्राउंड में सब याद किया है। तो इन्हीं में सहायक नो नौ नोकशाही हैं। किसके सहायक? ये क्रोध मान माया लोभ के। यदि ये है तो वो भी होंगे, इसलिए उनको सहायक सहायक बोला। इन सब का समावेश मोहनीय कर्म में हो जाता है। ये मोहनीय कर्म में 28 प्रकृतियां गिनाई है ना, दर्शन मोहनी की 3 और चरित्र मोहनी की 25, उसी में आ गई। और जो मोहित करे, मोह में मोह राग में फंसाए, मोह अंध कर दे, उस मोहांध दशा में आत्मा परमात्मा कर्म कर्म फल कुछ नहीं दिखता। उस मोह के अंधकार में, उसमें भजन बोला था ना पूर्णा महाराज ने, तू मोह की मदिरा पी पी कर, क्या लाइन थी? हाँ जीरा पी पी कर भवन में भटकता आया है। हाँ, मोह में है सारा। मोहन दशा में आत्मा परमात्मा कर्म कर्म फल कुछ नहीं दिखता, बस शरीर और उसके साथ लगी 5 इंद्रियों का वर्तमान में सुख, हमें यही शरीर पर लगता, बस यही है, आनंद आ रहा है ना। ये इतना विकराल है कि अनंत काल तक अनंत चतुर्गति भ्रम में ले जाता है, और जन्म मरण के अनंत दुखों से कभी जीव मुक्त नहीं हो सकता। तो पूर्णा का एक और भजन होना था, अभी मेरे को ध्यान आ गया। आनंद स्रोत बह रहा। यस यस, बिल्कुल मेरी बात को समझ सकते हो। ये मैंने गुरु जी के बीच में लाइन। चलो जी बोलो। आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है। आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा। फूलों में जो सुहास, ईख में सुआ मिठास है।
फूलों में जो सुवास, ईख में मिठास है, निज आत्मा में यूं ही, निज आत्मा में यूं ही परमात्म वास है, निज आत्मा में यूं ही परमात्म वास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है, आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। कुछ तो समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए, कुछ तो समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए, नर जन्म का उद्देश्य, नर जन्म का उद्देश्य न केवल विलास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है, आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। उठ ज्ञान चक्षु खोल के तू देख तो जरा, उठ ज्ञान चक्षु खोल के तू देख तो सही, जिसको तू ढूंढता है, जिसको तू ढूंढता है वह तेरे पास है, जिसको तू ढूंढता है वो तेरे पास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है, आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। आत्म प्रभु को भूल कर दूषित है मन तेरा, आत्म प्रभु को भूल कर दूषित है मन तेरा। प्रभु का ना सुमिरन तुझे, प्रभु का ना सुमिरन तुझे और जग से आस है, प्रभु का ना सुमिरन तुझे और जग से आस है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है, आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है,
अजरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। चलिए, बढ़िया। तो अब बात समझ में आ रही है कि ये चतुर्गति भ्रमण क्या है। दर्शन ये था कि इस पांच इंद्रियों का वर्तमान में सुख यही सर्वस्व लगता है, ये इतना विकराल है कि अनंत काल तक अनंत चतुर्गति भ्रमण में ले जाता है। ये अनंतानुबंधी का ये अर्थ निकलता है कि अनंत बार चारों गतियों में जाना पड़ेगा और जन्म मरण के अनंत दुखों से कभी जीव मुक्त नहीं हो सकता। जब तक ये मिथ्यात्व तो रहेगा ही। तो आगे है, दर्शन मोहनीय कर्म मिथ्या मान्यता कराता है कि ये शरीर ही मैं हूं। तो उसके निमित्त तो वही बन रहा है ना कि मैं शरीर हूं, अपनी मान्यता बदल गई उसकी मिथ्या मान्यता कि मैं शरीर मैं हूं। इंद्रिय विषयों से मिलने वाला तात्कालिक सुख ही अच्छा लगता है, वही सर्वस्व है, उसी को सुख मानता है। और इसी कारण इंद्रिय विषयों की पूर्ति में साधक सहायक परिजनों परिचितों धन वैभव भोग सामग्री को अपनी मानता है और इन्हीं कार्यों में धर्म मानता है। सबसे बड़ी तो गलती यह कि शरीर को अपना माना, फिर शरीर में सुख माना और उस सुख को अधिक करने के लिए परिजनों को जोड़ा, उनके लिए वैभव जोड़ा। ये सारा है। और असली ज्ञान तो यह है कि सुख तो मेरा आत्मा का गुण है और वो मैं आत्मा में तो ढूंढ नहीं रहा, पर मैं ढूंढ रहा हूं। वो बुढ़िया माई की तरह, बचपन की कहानी याद है आपको। बुढ़िया माई की सुई गुम हो गई थी और वो बाहर सड़क पर जो स्ट्रीट लाइट थी उसमें ढूंढ रही है, अंदर लाइट नहीं थी। वो बाहर ढूंढ रही है तो बच्चे पूछ रहे हैं कि माता माई क्या ढूंढ रही है। मैं सुई ढूंढ रही हूँ। तो देखा बच्चों ने भी, हम ढूंढवा देते हैं, मिली नहीं। तो उन्हें पूछा, बच्चों ने पूछा कि माई ये बताओ कि सुई गुम कहाँ हुई थी। कहती वो अंदर कोठड़ी में गुम हुई थी ना, वहां अंधेरा है। अरे हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम अपनी बात कर रहे हैं कि हम कहाँ ढूंढ रहे हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं सुख को, और सुख तो अंदर है। बात ये समझने की है कि हमने सुख को बाहर ढूंढ रहे हैं और उसी को सर्वस्व मान लिया। ये इतना विकराल, यही कारण है हमारे अनंत काल का भ्रमण। और ऐसे ये जो है ना सर्वस्व है, उसी को सुख मानता, और इसी कारण इंद्रिय विषयों की पूर्ति में साधक सहायक परिजनों परिचितों धन वैभव भोग सामग्री को अपनी मानता है कि मेरे है मेरे है। इन्हीं कार्यों में धर्म मानता है, ये तो मेरा धर्म, मेरा कर्तव्य है, इनका पालन पोषण करना मेरा कर्तव्य है। इसी कारण से चारित्र मोहनिया, ये उसको जो है चारित्र मोहनिया है। जो क्रोध आदि कषाय इंद्रिय विषयों में रति अरति कराता है, उसी से राग द्वेष आदि होती है। ये सारे पाप इसी से है। अब यहां पर ये बताया कि दर्शन मोहनी के तीन भेद हैं। ये बताया था अभी मैंने, मिथ्यात्व मोहनी है, मिश्र मोहनी और संकित मोहनी है। मिथ्यात्व तो ऊपर जाने नहीं देगा, मिश्र मोहनीय तीसरे गुण स्थान में लटकाता है, ये अंतर्मुहूर्त का ही होता है। और संकित मोहनीय जो है ये आपको क्षय शमिक तक ले जाता है, गिरने नहीं देता मतलब। और ये समझ लो कि चौथे से लेकर सातवें गुण स्थान तक रहता है ये क्षय शमिक। उसके बाद क्षयिक बन जाएगा तो ऊपर चलेगा और गिर गया तो नीचे। और इस तरह से चरित्र मोहनी के 25 भेद बताए हैं, वही रिपीट हो रहे हैं यहाँ। 16 प्रकार के कषाय और 9 कषाय। नो नक्शा। ठीक है। कषाय में क्रोध मान लोग, माया लोग। इसकी चार चार चौकड़ियां हो गई। अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्याना वर्णीय, प्रत्यख्याना वर्णीय और संज्वलन। जीवन। यानी अनंतानुबंधी की चार, अप्रत्यख्याने की चार, इसकी भी चार, इसकी भी चार, 16 हो गई। और क्रोध की उपमा से ये चारों दृष्टांत ऐसे समझाते हैं, ये उपमा है सिर्फ। पहाड़ पहाड़ में दरार पड़ जाए तो मिटे ना मिटे, ऐसा नंबर 1 वाला क्रोध है। और दूसरे का ये जीवन भर ना मिटे, कई कहते हैं मेरा जीना मरना खत्म। खत्म। हाँ हाँ, ये ऐसे होता है। और दूसरा, इसलिए हमारे कहते हैं कि कम से कम साल भर में तो एक बार इस तरह की क्षमा याचना करनी जरूरी है, नहीं तो ये अनंत अनुबंधी में कन्वर्ट हो जाता है। वर्षा में काली मिट्टी में पानी समा जाता है। वो जो मिट्टी गर्मी पड़ने पर दरारें पड़ जाती हैं, वो बीच में तरेड़ सी आ जाती है ना, और वर्षा होती तो मिट जाती है। तो इस तरह के क्रोध क्रोध हैं जो महीनों ना मिटे।
और तीसरा बालू रेत में लकीर लगाएं तो हवा चले जब मिटे, हवा नहीं चलेगी तो लाइन लगी रहेगी। तो ऐसा क्रोध कि केवली की वाणी से एक आध पखवाड़े में क्रोध गल जाए। और चौथा है पानी में लकीर लगाई तो तुरंत मिटे, ऐसा क्रोधावेश कभी ज्ञानी के आ जाए तो तुरंत पश्चाताप अनुचिंतन करते ही मिटे। है ना, ये बात आपके गैसुकमाल भगवान के साथ देख लो कि संजुलन ही बचा था ना जिस गुणस्थान में थे, लेकिन वो भी नहीं आने दिया, अपनी आत्मा में आत्मस्थ रूपस्थ हो गए। अगर मान लो वो उदय में आ भी जाता तो कितना आता, संज्वलन था ना पानी में, लेकिन तुरंत संभल जाते वो। परंतु यहां हम इसलिए कह रहे हैं कि वो आए ही नहीं, क्योंकि अगर एक समय के लिए भी बाहर आ जाते तो केवल ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि उस समय मात्र उनको 2 घड़ी मिली, 48 मिनट ही रहे ना, और उस दौरान की उनका निर्माण भी हो गया। अगर बीच में कहीं एक समय के लिए भी उनका ध्यान बाहर जाता तो वो केवल ज्ञान नहीं हो सकता था। केवल ज्ञान नहीं होता। इसका मतलब वो जो है ना उस समय लगातार 48 मिनट तक अपने अंदर ही रहे, तो संतुलन का तो मतलब ही नहीं था कुछ आने पार आने का, ये था। हो गया, चलो यहीं पर छोड़ते हैं हम।